एक युवक ने बस पास वाली जमीन में थोड़ा सा कुएं का पानी उंडेला था। किसे पता था कि उसके हटते ही मरी हुई अंगूर की बेल आंखों के सामने ही दोबारा उगने लगी। पर युवक को कुछ पता ही नहीं चला और उसने उसी पानी को साधारण समझकर एक बड़ा घूंट पी लिया। सोचा भी नहीं था कि तुरंत ही दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। उसे अचानक पूरे शरीर में जलन और गर्मी महसूस होने लगी और तभी एक विशाल जाले जैसी चीज ने उसे लपेट लिया। कुछ ही देर बाद वह बाहर निकला और पाया कि उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई है। 1000 किलो का पत्थर भी वह आसानी से उठा ले रहा था। उसे समझ आ गया कि यह जरूर उस कुएं के पानी का असर है। वह तुरंत वापस कुएं की तरफ दौड़ा और देखा कि कुएं के मुहाने पर भी बड़े बड़े अंगूर उग आए थे। अरे वाह, क्या यह कुआं सचमुच कोई खजाना है। युवक उत्साहित होकर एक अंगूर तोड़कर चढ़ा है। खुशबू अद्भुत, स्वाद बेहद ताजगी भरा। उसे लगा अगर ये बाजार में बेचे जाए तो वह अमीर बन सकता है। वह तुरंत अंगूर लेकर बाजार पहुंच गया। शुरू में लोग समझे कि वह एक टोकरी 8 युआन में बेच रहा है, पर पता चला कि वह एक गुच्छा 8 युआन में बेच रहा है। लोग बोले ये पागल हो गया है, इतनी महंगी फल कहाँ बिकते हैं। युवक बोला लो मुखिया जी, खरीदो मत, पहले चखकर तो देखो, गारंटी है ऐसा अंगूर कभी नहीं खाया होगा। एक चाचा को विश्वास नहीं हुआ, क्या यह कोई देवताओं का फल है। उसने एक दाना चखा और तुरंत ऐसा महसूस हुआ मानो स्वर्ग में उड़ रहा हो और उसकी पुरानी कमर दर्द भी गायब। वह तुरंत 5 गुच्छे लेने लगा। बाकी लोग यह देखकर समझे कि यह कोई नाटक होगा, पर जब उन्होंने भी चखा तो स्वाद इतना कमाल का था कि सब पागल से होकर अंगूर झपटने लगे। उधर से गुजर रहा एक घर का मैनेजर भी उत्सुक हो गया। उसने भी एक गुच्छा खरीदा और मालिक को खिलाया। मालिक को लगा कि उसकी सांस लेना पहले से बहुत आसान हो गया। उसका दमा जैसे ठीक हो रहा था। उसने तुरंत मैनेजर को कहा कि सारे अंगूर खरीद लाओ, लेकिन युवक के अंगूर पहले ही बिक चुके थे। ज्यादा कमाने के लिए वह रात भर अपनी 2 एकड़ जमीन को साफ करता रहा। विभिन्न सब्जियों के बीज बोए और उन पर वही कुएं का पानी डाला। जब वह आराम से सोया तो खेत की सब्जियां पागलों की तरह बढ़ने लगी। सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 जल्द आएगा। पार्ट 1 में आपने देखा उसकी सब्जियां पागलों की तरह बढ़ने लगी। अगले दिन जब वह जागा तो पाया कि खेत बड़े बड़े टमाटरों से भर चुका है। कुएं के पानी का राज किसी को न पता चले, इसलिए उसने जल्दी जल्दी सारे टमाटर तोड़ लिए और बाजार में बेचने चला गया। लेकिन इस बार उसकी एक टमाटर की कीमत 20 युआन थी। तुम पागल हो गए हो क्या? लोग 2 युआन में बेचते हैं और तुम 20 युआन में एक टमाटर। मेरे टमाटर बिल्कुल प्राकृतिक हैं, कभी कीटनाशक नहीं लगाया। मेरे टमाटर इतने अच्छे कि एक बार खाओ तो बार बार मांगोगे। पास खड़ा एक दुकानदार नाराज हो गया। उसे लगा कि चाहे जितना प्राकृतिक हो, इतने महंगे टमाटर कोई नहीं खरीदेगा। वह बोला अगर तुम ये सब बेच दोगे तो मैं अपने सारे टमाटर यहीं खा जाऊंगा। लड़का ये सुनकर मन ही मन हंस रहा था, पर तभी एक मैनेजर वहाँ पहले से ही छुकर सब देख रहा था। वह तो असल में अंगूर खरीदने आया था, लेकिन जैसे ही उसने टमाटर चखा ऐसा लगा जैसे स्वर्ग का फल खा लिया हो। उसने तुरंत सारे टमाटर खरीद ली। वह खुद को सू होटल का मैनेजर बताता है। उसे पता चला कि लड़के के खेत में अभी 2000 जिन और हैं, तो उसने वहीं 40,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। पास के दुकानदारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कौन इतना पागलों की तरह टमाटर खरीदा है। घर लौटकर लड़के ने हिसाब लगाया, थोड़े ही समय में वह अमीर हो जाएगा। पर तभी उसके क्लास ग्रुप में फोटो आई। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे कि नौकरी नहीं मिली तो सब्जी बेच रहा है। वह मुस्कुराया, ये लोग बस ऑनलाइन मौजूदगी दिखाते हैं। उसने आज की कमाई का स्क्रीनशॉट भेज दिया। पूरा ग्रुप दंग रह गया। एक दिन में टमाटर बेचकर इतनी कमाई। जो लोग पहले उसे गरीब कहकर हंसे थे अब सब खुशामद करने के लिए फोन करने लगे। लेकिन उसने ऐसे लोगों के कॉल काट दिए और तभी फोन फिर बजा। मैंने कहा ना मैं व्यस्त हूँ, किसका कॉल है ये। दूसरी तरफ उसके पुराने दोस्त स्कूल की हंसोड़ लड़की थी। लड़के को याद आया स्कूल में जब बदमाश उसे तंग करते थे तो उसी ने उसकी मदद की थी। अब सालों बाद उसे पता चला कि लड़का सब्जी बेच रहा है, तो उसने तुरंत एक चैनल सुझाया। क्योंकि उसके चाचा एक होटल के मालिक थे। लड़के ने समझ लिया वह सच में मदद करना चाहती है, इसलिए उसने सोचा कि पुराना एहसान चुका दे। दोनों ने 2 दिन बाद मिलने का समय तय किया। कुएं के पानी का राज छुपाने के लिए इस बार उसने खीरे लगाने का फैसला किया। अगले दिन वह उन्हें बेचने बाजार आया। हंसोड़ लड़की भी समय पर पहुंच गई। उसने खीरों को देखा, बहुत बढ़िया, लेकिन जब कीमत सुनी 50 युआन प्रति खीरा, वह दंग रह गई। सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 3 जल्द आएगा। पार्ट 2 में आपने देखा लड़की खीरों की कीमत सुनकर घबरा गई। लड़के ने समझाया कि यह खीरा सामान्य खीरों जैसा नहीं है। उसने कहा आप एक बार छक लीजिए, सब समझ जाएंगे। लड़की ने जैसे ही एक बाइट ली उसके पूरे मुंह में मिठास और ताजगी भर गई। वह तो सारे खीरे खरीदने ही वाली थी कि अचानक सामने एक लग्जरी कार आकर रुक गई। इत्तेफाक से वे लोग उसी वक्त आए जब लड़का सब्जियां बेच रहा था। शेन मो बड़ी बहन कह चुकी है, बस अपनी गलती मान लो तो तुम्हें वापस शेन परिवार में आने दिया जाएगा। लड़का असल में शेन परिवार का ही सदस्य था, लेकिन लड़का शेन मो अब वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि पिछली जिंदगी में वही बहनें उसको मारने की कोशिश कर चुकी थी। उन्हें तो उस गोद लिए गए भाई से बहुत प्यार था, लेकिन असली भाई को कभी नहीं समझा। अब शेन मो के पास कुएं का पानी जैसी रहस्यमयी शक्ति थी, इसलिए वह इन सबको यहाँ से भेज देना चाहता था ताकि उसकी खीरे बेचने की जगह न बिगड़े। शुरू में सब लोग समझ रहे थे कि शेन मो दिवा स्वप्न देख रहा है, इतने महंगे खीरे कौन खरीदेगा। पर उन्हें क्या पता स्कूल की सुंदरी पहले ही ऑर्डर कर चुकी थी और पिछले दिनों के पुराने ग्राहक भी खीरे लेने के लिए भीड़ बनाकर आ रहे थे। अरे छोट भाई, लगता है आज किस्मत खुल गई। पिछली बार तुम्हारे टमाटर खाने थे, लेकिन डर के मारे खरीद नहीं पाया था। क्या आज टमाटर हैं? ज्यादा दे दो। टमाटर खत्म हो गए। लड़का बोला आज सिर्फ खीरे हैं, ये खीरे टमाटर से भी बेहतर हैं। सच में? तो फिर बहुत बढ़िया। हरी सब्जी का मौसम है, सलाद, फ्राई, कच्चा सब चलेगा। कुछ खीरे दे दो। दूर खड़ी बहनों ने सुन लिया। टमाटर? शेन मो ने बेचे थे टमाटर? क्या वह वही रहस्यमयी किसान है? नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ शेन मो, यदि तुम्हारा नाम पूरी तरह बदनाम हो गया तो माता पिता भी तुम्हें कभी वापस शेन परिवार में नहीं आने देंगे। तीसरी बहन बोली शायद भाई का खीरा सच में अलग हो। भैया क्यों ना सबको थोड़ा थोड़ा चखा दो, पहले चखो फिर खरीदो, यदि अच्छा लगा तो कोई विवाद नहीं रहेगा। भीड़ भी बोलने लगी। हाँ भाई, सुना है तुम्हारी सब्जी बहुत अच्छी होती है, लेकिन 51 युआन प्रति खीरा काफी महंगा है, जरा चखने दो। अगर वाकई इतना अच्छा हुआ तो 51 युआन भी मंजूर। बहनें अंदर ही अंदर खुश थीं। यदि
खीरे का स्वाद आम खीरे जैसा निकला तो शेणमो की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने एक खीरा उठाकर चखा। अगर आप चाहते हैं वीडियो का पार्ट 4 भी आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।